हेलो गाइस, मैं आज एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ। आप लोगों को कल बताया था सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, उसी की नेक्स्ट पॉइंट्स है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विकास शैशव काल से और मृत्यु उपरांत तक होता है। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि शैशव काल में सामाजिक विकास कैसे होता है और किस कारण से होता है। शैशव काल में जो बच्चा होता है वो सामाजिक विकास कैसे करता है? आंखों के द्वारा एवं मुस्कुराकर व्यक्त करना। बच्चा जब शैशव होता है तो वो बोल नहीं सकता, सिर्फ उसके हाव भाव से ही प्रकट हो सकता है। वो आंखों को बंद करता है, खोलता है, मुस्कुराता है। जैसे ही हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने हाव भाव को चेंज करता है। ठीक है, बच्चे वोल्फ के अध्ययन ने बताया कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो उसकी आंखें इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वो अपनी माँ के साथ खूब अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट कर सकता है। माँ के साथ पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ देख सकता है। जब बच्चा पहली बार माँ को देखता है तब बालक को इस विकास का माँ को पता नहीं लगता, माँ का ये पता नहीं लगता कि बच्चा विकसित हो रहा है, किंतु उसका विकास एक दूसरे की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो माँ बाप होते हैं और शैशव होता है वो आपस में क्या करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो चेहरे के थ्रू आदान प्रदान करते हैं, आई कांटेक्ट के थ्रू, स्माइल के थ्रू और चेहरे की अदर एक्टिविटी के थ्रू, हल्की हल्की आवाजें निकालना। ठीक है, 3 माह की अवस्था में शिशु अपनी माँ एवं परिचित की गोद में आनंद का अनुभव करता है। 3 महीने में जो बच्चा होता है वो गोद में आने के लिए उत्सुक होता है और जब भी वह रोने लगता है तो वो अन्य लोगों के संपर्क में रहना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे ही 6-7 महीने की अवस्था आती है तो जो शिशु है उसके हाथ पैर हिलाता है और तरह तरह की उच्चारण करता है, खेलता है दूसरे व्यक्तियों के साथ, और जो दूसरे व्यक्ति कोई भी जो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं वो अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ध्यान आकर्षित करता है। देखो ये लिखा हुआ है कि दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संबंध में ब्रूनर के अध्ययन के अनुसार एक 6 महीने का बच्चा उसी समय तेज उच्चारण करता है। देखो 6 महीने का बच्चा कब तेज उच्चारण करता है? या तो उसे कोई खिलौने से खेलता है या फिर अपनी माँ के समीप आ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है कि बच्चा क्या चाहता है। माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या चाहता है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों नहीं चिल्ला रहा है। या फिर जब उसकी कोई मनचाही वस्तु को चाहता है तो उसे वह अलग तरीके से उसकी आवाज में परिवर्तन आ जाता है। वो उसकी जब मनचाही वस्तु पास आ जाती है तो वो खुश होता है और नहीं आती है तो वो रोने लगता है। और बच्चा रोता कब है? या तो वो ज्यादा थक जाता है या फिर उसे ज्यादा भूख लगती है, तब भूख लगी हो या फिर थक जाता हो, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन चाहता है। बच्चे अपनी माँ एवं परिचितों के पास खुश रहते हैं। रॉबिन एंड ट्रेलर के अध्ययन में बताया है कि जब बच्चा कोई अनजान व्यक्ति आ जाए और जबरदस्ती उसे उठाने की कोशिश करे तो बच्चा रोने लग जाता है। कहते हैं ना, सोते बच्चे को अचानक से हम उठाते हैं तो वो रोने लग जाता है। माता पिता का व्यवहार शैशव काल में बच्चों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। जो माँ मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, अधिक प्यार करने वाली होती है तथा हर परिस्थिति में बच्चे में सोचने, समझने एवं लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, वह वास्तव में अपने बच्चे के लिए माँ के साथ साथ योग्य मित्र एवं सलाहकार का कार्य भी करती है। देखो जब भी छोटा बच्चा सबसे पहले उसकी माँ ही उसकी गुरु होती है, तो वो माँ से ही सब कुछ सीखता है, बोलना और जो चेहरे से हाव भाव प्रकट करना होता है वो सब माँ के थ्रू ही सीखा जाता है। बाद में वो परिचितों से मिलता है, अपने घर वालों से मिलता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हम पूर्व बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास। बच्चे के द्वारा केवल स्वयं में रुचि दर्शाना शैशवकाल की विशेषता होती है। सभी वस्तु एवं व्यक्ति द्वारा आत्म संतुष्ट के साधन के रूप में जाने जाते हैं। सभी क्रियाओं का आत्मनिष्ठ के रूप में चरित्र चित्रण किया जाता है। इस अवस्था में बच्चे की सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया मुस्कुराकर, हंसकर, रोकर तथा मुखाकृत एवं हाथों की गतिविधियां द्वारा प्रकट की जाती है। देखो इसमें पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बताया है कि बच्चा जब 2 साल तक का होता है तो वो क्या करता है, माँ की आवाज पहचान सकता है, अपने परिजनों को पहचान सकता है, जो उसे अच्छे तरीके से बोलते हैं, जो उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानता है। और जब हम उसे आवाज देते हैं तो वो पीछे से गर्दन घुमाकर देख सकता है, हाथों के द्वारा इशारा कर सकता है, मुस्कुरा सकता है। और अगर कोई डरावनी आवाज है तो वो भयभीत होना लाजमी होता है। ठीक है, शिशु वयस्कों में भी रुचि लेता है, उनकी भाषा का अनुकरण करता है, हंसकर, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। देखो छोटे बच्चे को हम जैसे सिखाते हैं वैसे ही सीखता चला जाता है। जैसे हमने उसको छीनना सिखाया तो वो छीनने की कोशिश करेगा, प्यार करना सिखाया तो प्यार की तरह भाषा सीखेगा। और जैसे ही हमने उसको अच्छी लैंग्वेज सिखाई तो वही जो हम उसको हाथों से एक्टिविटी करेंगे, माउथ से कुछ बोलेंगे, कुछ भी अदर वॉइस निकालेंगे, उसी की तरह वो अनुसरण करता है। ठीक है, पूर्व बचपन अवस्था में बच्चे प्राय दूसरों के साथ खेलना संबंध बनाते हैं। दूसरों लोगों के साथ वे खेल द्वारा ही सहभाग एवं सहयोग, आक्रामकता, अनुकरण, आश्रितता तथा ध्यान आकर्षित करना इत्यादि सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। देखो खेलते समय बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं कि वो जैसे कर रहा है मैं भी वैसे ही करूं। ऐसे अनुकरण द्वारा मुख्य आकृति, भावनाएं एवं संवेगों, भाषाओं, अंत संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। प्रारंभ में बच्चा देखो 1 से 2 साल 2 बच्चों के साथ थोड़े समय के लिए खेलता है, फिर वो धीरे धीरे उनको जानने लग जाता है और फिर उनके साथ खेलता है। जैसे ही वो खेलना स्टार्ट करता है तो उसका सामाजिक विकास, सामाजिक चेतना उसकी विकसित होने लग जाती है। तो वो क्या मतलब इफेक्ट कर सकता है, उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी, झगड़ा उत्पन्न होगा, प्यार उत्पन्न होगा, उसके अंदर अपने परिचितों को पहचानने की भावना उत्पन्न होगी। ऐसे ही 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे के प्रति सहभाग एवं सहयोग के लक्षण दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष की आयु के बच्चा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है, कपड़े में बालों को खींचता है या वर्जित कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बच्चा सहानुभूति एवं उदारता करे भी अभिव्यक्त करता है। देखो 2 साल की बच्चे के अंदर जो विकसित होता है वो बहुत सारे फीलिंग्स विकसित होती है, इफेक्ट होते हैं उनके। जैसे कि वो बड़े लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो रोएगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज ला कर दो, या फिर वो क्या करेगा कि उनके बालों को खींचेगा, कपड़ों को खींचेगा, उनकी तरफ से ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।